अस्सलाम वालेकुम। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये सारे छोटे सर्कल्स यहाँ नुमाइंदगी करते हैं किसी एक कीड़े की आबादी के एक रुकन यानी मेंबर की, और हमारे पास यहाँ 2 मुख्तलिफ आबादियाँ हैं कीड़ों की। आप इस वाली को आबादी 1 कह लें, ये जो इस लाइन के बाएँ तरफ है, और इसको 2 जो लाइन के दाएँ तरफ है। और इन कीड़ों की हम सिर्फ़ एक ट्रेट या ख़सलत को देखेंगे, इनका रंग। क्योंकि इसका तसव्वुर करना या इसके बारे में सोचना आसान होता है, और कह लें कि इनका रंग मदद करता है इनको अपने प्रेडेटर्स यानी शिकारी से छुपने में। तो इस तरह की जो ये अबर आलू जैसी सफ़ेद और काली और हरी परत है, ये शायद वो एनवायरनमेंट या वो माहौल है जिसमें ये रहते हैं, जहां आपको ये मिलें। शायद ये किसी मॉस से भरी हुई दरख्त की सरफेस या सतह पे, या ऐसा कुछ। और ये 2 अलग-अलग आबादियां हैं, शायद मुताल्लिका स्पीशीज़ की या फिर शायद एक ही स्पीशीज़ की, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ आबादियां हैं जो आपस में मिक्स या आपस में जिनका मिलाप नहीं हो रहा। अब जो पहला सवाल है वो ये कि इनमें से किस आबादी के पास ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो ये जो बाएं हाथ पर है, हम देख सकते हैं कि इन सब का रंग एक ही है। काफ़ी मुफीद रंग लग रहा है ये वैसे। इसकी वजह से इनका छुपना आसान हो जाता है। और इस दाएं तरफ अगर आप देखें, काफ़ी वाज़ेह है कि यहाँ मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं। इनमें कुछ काफ़ी हद तक ये बाएं वाले रंग की तरह ही हैं, लेकिन कुछ काले हैं और कुछ थोड़े से हल्के रंग के हैं। तो आबादी जो दाएं तरफ है, इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब कोई ये बहस कर सकता है कि ये जो बहुत ज़्यादा रोशन सर्कल्स हैं, या ये जो गोल दायरे हैं, या ये जो काले वाले सर्कल्स हैं, शायद शिकारियों के लिए ज़्यादा हसास होंगे, और शायद ऐसा ही हो असल में। लेकिन जो हम इस वीडियो में सोचेंगे वो ये नहीं कि कितने रुकन या कितने मेंबर्स इस आबादी के ज़्यादा या कम हसास हों शिकारियों के लिए। जो हम सोचेंगे वो ये कि क्या ये डाइवर्सिटी हमारी मदद करती है ये जानने में कि कब किसी भी तरह की तब्दीलियां आती हैं एनवायरनमेंट या माहौल में। क्या ये इस आबादी को ज़्यादा रिजिलियंट बना देती है। मैं आबादी की किसी एक रुकन की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरी आबादी की बात कर रही हूँ। और ये जानने के लिए फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी तरह एनवायरमेंटल तब्दीली हुई है। शायद इस इलाके में ज़्यादा पोल्यूशन है, जो इस सरफेस को या इस सतह को जहाँ पे ये कीड़े रहते हैं, इसको थोड़ा काला बना देती है। तो शायद सरफेस अब कुछ इस तरह की दिखती है। तो अब क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में ये बाएं जाने वाले सारे कीड़े अब शिकारियों को ज्यादा आसानी से नजर आएंगे। तो अब शिकारी इनमें से ज्यादातर का शिकार कर पाएंगे, शायद सभी को मार डालें। जबकि दाएं तरफ इस आबादी के कुछ अरकान को मारना आसान होगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला भी, और ये वाले भी। जबकि कुछ दूसरे अरकान इस आबादी के अब मजीद आसानी से छुप पाएंगे बनिस्बत पहले के, जैसे कि ये वाला और ये वाला। और चूंकि अपनी डाइवर्सिटी की वजह से इस वाली आबादी के पास ज़्यादा जिंदा रहने के इम्कान ज़्यादा हैं, हालांकि काफ़ी इधर भी मारे जाएंगे शिकारियों के हाथों। और फिर जो बच जाएंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे या दोबारा पैदा करते रहेंगे, और ऐसे आपकी आबादी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। और आप इसके बारे में बिल्कुल दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एनवायरनमेंट या माहौल बजाय काले होने के थोड़ा हल्के रंग का हो गया, कुछ इस तरह। तो अब भी आप मिलता-जुलता रुझान देखेंगे। बाएँ तरफ के अब सारे काफ़ी आसानी से देखे जा सकते हैं, और शायद शिकारी अब भी इनको आसानी से मार पाएँ। जबकि दाएँ तरफ इनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा आसानी से देखे जा सकते हैं। जो काले वाले थे वो तो अब बिल्कुल ही वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। शिकारी आराम से इनका शिकार कर पाएँगे। दरमियाने रंग वालों का भी, लेकिन अब भी काफ़ी कीड़े इस तरह के हैं जो इस रंग में आराम से ढल जाते हैं और इनको देखना आसान नहीं होता, जैसे कि ये। और ये मुझे ढूँढने में भी इतनी आसानी नहीं हो रही है, ये वाला। तो एक बार फिर, कुछ मेंबरान हैं इस आबादी के जो कि इस ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह से इनके ज़्यादा इम्कान है ज़िंदा रहने के किसी भी तरह की एनवायरमेंटल या माहौलियाती परेशानी या स्ट्रेस में। और चूँकि इनमें से कुछ बच जाएँगे, तो ज़ाहिर है कि पूरी आबादी के मर मिट जाने के इम्कानात कम हैं। तो ये वाली आबादी मजबूरी तौर पर ज़्यादा रेज़िलिएंट है। मैं ये नहीं कह रही कि हर रुकन ज़्यादा रेज़िलिएंट है, बल्कि पूरी आबादी मजमूई तौर पर। तो बात जो यहाँ समझने की है वो ये कि ज़्यादा डाइवर्सिटी ले चलती है आपको एनवायरमेंटल रेजिलियंस की तरफ, माहौलियाती रेजिलियंस की तरफ। एक बार फिर, हम इस आबादी के हर रुकन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब के सब रेजिलियंट हैं, बल्कि मजमूई तौर पर पूरी आबादी के पास ज़्यादा इम्कान है ज़िंदा रहने के और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के।
یہاں ڈائیورسٹی سے مراد ہے بدلنے کی قوت یا صلاحیت، اور ڈائیورسٹی آپ کو ریزیلینٹ بناتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میں جتنی زیادہ بدلنے اور مختلف چیزوں کو اپنانے کی صلاحیت ہوگی، یعنی ڈائیورسٹی ہوگی آپ کے اندر، اتنا ہی زیادہ مشکل وقت میں تبدیلیوں کو برداشت کر کے زندگی آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی، مطلب آپ ریزیلینٹ ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔